people. I, Nilaya, a new mom as well as a working woman, welcome you all to this beautiful program which is Bump to Bliss, the Chronicles of Motherhood. आपने वो तो सुना ही होगा कि माँ बनने का एहसास है कुछ खास, बट आई वुड से इट्स नॉट कुछ खास, इट्स बहुत खास. वो कहते हैं ना, प्रेगनेंसी इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरी वुमन. बिल्कुल सही कहते हैं. फॉर मी इन माय केस दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज पैम्परिंग होना, इम्पोर्टेंस मिलना किसे पसंद नहीं है. बट अब क्या करें, वो दिन तो चले गए. फिर सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम डिजाइन कर लिया जाए जहाँ पे मैं और मेरी जैसी ही कुछ नई माँ जो बनी है उनके साथ हमारी जर्नी एक्सचेंज करें. ये याद करें कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, या फिर एज अ मदरहुड हमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं. ये जर्नी एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है. और यही जर्नी को एक साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है शिवानी कपूर, who is a working woman in insurance domain, a lovely and full of energy. Apart from that, she is a wonderful human being, and as well as she is a beautiful mom of a very handsome son. Let's welcome. Hi, thank you for having me. Thank you so much for taking out time. Absolutely, and it will be a pleasure of mine to give you a quick introduction about how my pregnancy journey was. And वैसे टाइम नहीं मिलता इतना बताने का, शेयर True. करने का, but this is a good opportunity and platform, and thanks to you on this. मोस्ट वेलकम. हमने प्रोग्राम ही इसलिए डिजाइन किया है ताकि हम जैसी जो नई माँ बनी है वो एक दूसरे के साथ हमारी जर्नी शेयर करें और हमारे उनको पुराने दिनों को याद करके एंजॉय करें. Absolutely. सो मैं सबसे पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद आज अगर देखें तो नॉर्मल लाइफ हुई है. नॉर्मल तो नहीं बोलूँगी, बट यस, प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी था कि एडजस्ट नहीं थी उस लाइफ में. अभी वो थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है उसमें. पहले थोड़ा आफ्टर डिलीवरी कंफ्यूजन था कि कैसे करूँगी, बच्चे को संभाल पाऊँगी कि नहीं संभाल पाऊँगी, बच्चा मतलब मेरे साथ एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, विल आई बी अ गुड मॉम और बैड मॉम, ऑफिस कैसे ज्वाइन करूँगी, घर का कैसे मैनेज करूँगी, पार्टनर को सेम टाइम दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी. उतना तो स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है जितना प्रेगनेंसी से पहले या कंसीव करने से पहले थी. बट तो मुझे लगता है कि पुराने दिन तो वापस नहीं आने वाले. यस, प्रायोरिटीज चेंज Change हो जाती है और यू हैव अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ. आप पहले अपने लिए कुछ भी शॉपिंग करते थे, अभी आप सोचते हो कि ठीक है अपना छोड़ो, पहले बच्चे के लिए देखो. मुझे तो याद भी नहीं है मैंने मिंत्रा लास्ट टाइम कब ओपन किया था. अभी सारे ओपन होते हैं तो फर्स्ट क्राई, बेबी गर्ल, ये सारी चीजें ओपन होती है. तो मोस्टली वही चेक होता है. बट अभी थोड़ा थोड़ा वही शिफ्ट हुआ है. आप लाइक माय बेबी 7 months नाउ, तो अभी ऐसा हो गया कि हाँ थोड़ा सा मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है. तो फुली तो नॉर्मल नहीं हुई है, बट यस डिफरेंट इज, यू कैन कॉल इट एज अ न्यू लाइफ दैट आई हैव स्टार्टेड नाउ. सही है. और तुम्हारी फिर प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, मतलब पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर. यस, सो प्रेगनेंसी जर्नी आई थिंक सो डिलीवरी के बाद में बात करेंगे, बट प्रेगनेंसी इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एनी वुमन. आई एम श्योर Those were the best days of everyone's life. आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिलती वो है, वो पैम्परिंग मिलती है. आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे मतलब आप किसी भी तरह ड्रेस होके जाओ, आपको कोई जज नहीं करने वाला है, क्योंकि आप किसी भी ड्रेस में अच्छे ही अच्छे दिखोगे. और आपको सोचना भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको सब हाथों हाथ नहीं है. सो वो मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो, मैं अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के साथ डिफर हो सकता है. मुझे पूरे 9 months मुझे पता भी नहीं चला, एंड इट वाज दैट क्विक फॉर मी. एंड मैंने कभी भी माइंड में वो रोड ब्लॉक नहीं डाला कि अरे मुझे ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है. टचवुड, बिकॉज ऑफ दैट मुझे पूरे 9 months में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कहते हैं यस, ऑब्वियसली सिम्टम्स थे, वो सब तो रहेंगे, बट जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को, सिकनेस फील होना, बिकॉज माइंड में लोगों को रहता है कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये ना करूँ वो ना करूँ. मैंने वो सारे रोड ब्लॉक्स हटा दिए थे अपने माइंड से. एंड आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग माय होल 9 month जर्नी, बिकॉज मैंने बहुत एंजॉय किया. एंड मुझे डिलीवरी के बाद लगा अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज वो बिल्कुल अपसाइड डाउन था. तो जितना enjoyable 9 months थे, I believe every woman should
अभी मैं कह सकती हूँ every woman should have lived that kind of a life. मैंने भी बहुत एंजॉय किया अपने प्रेगनेंसी के वो डेज, मतलब वो वापस नहीं आने वाले जो एक बार जिए है। वो तुमने सही कहा कि वो पैम्परिंग, वो इम्पोर्टेंस जो मिलती है वो वापस नहीं मिलती है। And most importantly आपके family friends सब जगह से मिलते हैं, हाँ, known unknown हर कोई आपको इतने अलग नजरिए से देखता है, they give you that respect. So it's and in fact during that journey मेरी मम्मी के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई। मेरा एक क्वेश्चन वही था कि खुद के माँ बनने के बाद में अपने मम्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि देखो हर कोई अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, करनी भी चाहिए, लेकिन खुद जब हम माँ बनते हैं तब अपनी मम्मी के लिए उनकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ती है। एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा लगता है आज हमने मतलब वी हैव टेकन दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास सी सेक्शन चूज करने का ऑप्शन है, हमारे पास सी सेक्शन भी बहुत दूर की बात है, हमारे पास है सोनोग्राफी का ऑप्शन है, हम अपने बच्चे को देख सकते हैं। उनके हैं। टाइम पे डॉक्टर, मुझे पता है, मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि उनके टाइम पे सोनोग्राफी मतलब सिर्फ पेट को हाथ लगा के देखते थे कि बच्चा ठीक है या नहीं है। एंड एग्जैक्टली मतलब फैसिलिटीज हमारे पास इतनी सारी हैं एंड उनके पास कुछ भी नहीं था। एंड देन प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे को ब्रिंग करना, हमारे पास डायपर्स हैं एंड चेक करना, बेबी मॉनिटर्स हैं, बच्चे को हम मतलब कितने गैजेट्स होते हैं, हमारी मम्मी के पास तो कुछ भी नहीं था। सो मैं खुद सोचती हूँ कि आज अगर हम अपने बच्चे को 1 घंटे का डायपर फ्री टाइम देते हैं, उसमें हमें लगता है अरे कितना बड़ा काम है ये। एंड मैं सोचती हूँ मेरी मम्मियाँ पूरी रात भर जगती होंगी और हमारी लंगोटियाँ चेंज करती होंगी, तो मतलब फॉर मी मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो ये है, बट हैविंग सेड दैट आई विल से इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आप करते हो। अभी हम रात में जगते भी अभी अपने बच्चे के लिए, तो अभी ऐसा लगता है ठीक है क्या है, बच्चा ही तो है, पी लेगा सो जाएगा, दैट्स इट। तो अभी वो बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता है कि रात में जगना है। वो मुझे लगता है डिलीवरी के तुरंत बाद जब कुछ दिन होते हैं सिर्फ उतने पीरियड के लिए लगता है, एक बार जब आदत हो जाती है ना तो फिर कुछ नहीं लगता। आप लोग भी बिफोर मतलब आपके डिलीवरी से पहले भी अगर आप लोगों से मिलोगे ना, लोग आपको यही बोलते हैं अरे अभी सो लो, बाद में सोने को नहीं मिलेगा। ये जिसने भी कहा है मुझे वो इंसान चाहिए कि व्हेन बेबी स्लीप्स यू स्लीप्स। अरे जब बेबी सोएगा हम खाना कब खाएं, हम नहाएं कब, हम अपना मी टाइम कब लें। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि माँ बनने के बाद लाइफ 360 डिग्री ऐसे चेंज हो जाती है कि पर्सनल टाइम को छोड़ ही दो, माँ बनना तो भूल ही जाओ, एक टाइम का खाना भी अच्छे से खाने मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। खाना नहाना ये सब लग्जरी ऑफ लाइफ हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये तो नेसेसिटी है, बट ये लग्जरी हो जाती है। बाकी पार्लर वाली चीजें तो छोड़ी दो, हेयर स्पा करना है, बॉडी स्पा करना है, वो तो अब ना हो पाए। बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक सो हमें ऐसा नहीं है, मतलब वी शुड बी कंटिन्यूइंग आवर लाइफ एज अ वुमन। इट शुड नॉट बी लाइक आवर मतलब हमारी पहचान सिर्फ एक मदर बन के रह जाए। तो हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आई थिंक सो, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत हुआ है, पोस्टपार्टम वाज काइंड ऑफ दैट थिंग ओनली। आफ्टर डिलीवरी जब हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बेबी वाज ट्राइंग टू एडजस्ट विद मी, उस टाइम पे काफी ऐसा फील होता था कि अरे कहाँ क्या हो गया है, इन अ वे मिक्स्ड फीलिंग थी। अच्छा भी लग रहा था दैट आई हैव गिवन अ बर्थ to a life in this world I brought अभी I have that kind of a responsibility जिसमें मुझे इसको बड़ा करना है। बट इन्होंने लगा था यार अभी मेरी लाइफ का क्या, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं थोड़ी देर के लिए भी जा रही थी तो अभी बेबी वाज क्राइंग, तो लगता है मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। आई कैन नॉट वॉच एनी शो, कपड़े मतलब कुछ भी है जो है लगा पहन लो, देखने को वार्डरोब ऐसी पड़ी है, सफाई है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, घर में खाना है तो आपकी पूरा आपको सब कुछ साइड में रख के बेबी हु टेक्स योर टाइम। ये थोड़ा रहता है, बट ठीक है कुछ टाइम बाद मुझे लगता है आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए कि बेबी को भी टाइम इक्वल देना है, आपकी खुद की भी पर्सनालिटी आपको रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में कुछ क्रेविंग्स थी? मुझे क्रेविंग्स एज सच नहीं है प्रेगनेंसी में, बट मुझे साउथ इंडियन खाने का मन नहीं करता। अच्छा हाँ, बट अदरवाइज आप बोलो जो भी क्रेविंग्स थी, मुझे पानी पूरी वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो मैं कभी भी खा सकती हूँ।
बट जो मन करता था लाइक चाइनीज, वो तो वैसे ही मना होता था। हाँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे तो प्रेगनेंसी में कम हुई, मुझे डिलीवरी के बाद ज्यादा क्रेविंग्स हुई। मतलब तुम यकीन नहीं मानोगी, मुझे पानी पूरी खाना बिल्कुल पसंद है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने आज तक कभी पानी पूरी खाई नहीं, लेकिन डिलीवरी के बाद मैंने घर में इतनी बार पानी पूरी बनाई है जितनी शादी के इतने साल में भी नहीं बनाई। फाइन हस्बैंड इज हैप्पी हाँ। चलो पानी पूरी खाने को घर में मिल रही है। बट मैंने ये देखा कि मीठा मीठा मुझे स्वीट टूथ नहीं है, बट अच्छा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने नोटिस किया, इनफैक्ट आफ्टर डिलीवरी भी वो कंटिन्यू है। तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं था पहले, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने मीठा खाया। क्रेविंग्स नहीं होती थी बट मैं खा लेती थी। अच्छा। हाँ, ऐसे डिजायर नहीं होती थी मुझे खाना ही है, बट मैं प्रेगनेंसी में भी खाती थी और आफ्टर डिलीवरी भी मैं मीठा खा ले रही हूँ और इंडियन स्वीट्स भी खा रही हूँ। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद हार्मोनल चेंजेस। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हार्मोनल चेंजेस। बट ये थोड़ा मुझे चेंज है। क्रेविंग एज सच कुछ भी नहीं, मुझे चाइनीज पसंद था बट वो खा नहीं खा सकते नहीं थे। सकते सो थे। दैट वाज वन पार्ट। यस, प्रेगनेंसी में मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया था, इनफैक्ट नॉट इन प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी भी तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है कहते। तो मैं तो ऐसे ही बोल देती कि हाँ नया मेकअप है मार्केट में जो माँ बनने के बाद ही मिलता है सिर्फ। और अब जैसे मेरी बेटी है तो मैं तो और चढ़ाती थी कि बेटी है तो ब्यूटी है करके। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? बहुत लोगों ने बोला कि यस ग्लो कर रही हो, तो मैं इसको सोची कि अरे ग्लो कर रही हूँ तो क्या मेरे अंदर बेटी है? तो जनरली जनरली कहते हैं कि हाँ। जब स्किन ग्लो करती है तो बेटी है करके। बट ऐसा हुआ तो नहीं। हाँ। तो ये भी एक गुड ये प्लेटफॉर्म है कि ओल्ड वाइफ टेल, सब ओल्ड वाइफ टेल ही है कि कुछ सच नहीं होता है। प्रेगनेंसी में हर लड़की ग्लो ही करती है। हाँ, हर लड़की ग्लो करती है और मुझे लगता है कुछ टाइम बाद वो ग्लो चला भी जाता है, बिकॉज वो तुम इतने सारे मेडिसिन खाते हो, वो मल्टीविटामिन्स मल्टीविटामिन्स रहता है, फोलिक एसिड रहता है, आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद मतलब ऐसे भी हाथ घुमाओगे ना तो बाल ऐसे गिर जाएंगे। एक पॉइंट पे तो मतलब मेरे यहाँ पे गंजे 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 पैचेस दिखते थे, तो इतने बाल झड़ते हैं, ऐसा लगता है पैच भी लगा लूंगी ना तो उसके भी बाल शायद निकल जाएंगे। और मैंने ऐसा सुना है बहुत बुजुर्गों से कि ऐसा बोलते हैं कि जब बेटी हंसती है तो मम्मी के बाल झड़ते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अब बच्ची खुश हो रही है कि ये मेरी मम्मी गंजी हो रही है। मतलब मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी बेटी हंस रही है या फिर मुझे इस बात पे रो कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। राइट, ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा हंसता है तो ठीक है, बट वो बच्चा तो हंसते ही रहेगा और उसे हंसना भी चाहिए तो ठीक है, बट बाल हमारे गिरने हैं वो सही नहीं है। बट ऐसे है कि बच्चा हंसता है तो लोग जो है, बट टेक्निकली उसका भी रीजन यही है कि आपका फॉलिक एसिड रुक जाता है। आपके जितने भी उसके थ्रू नेचुरल ग्रोन हेयर्स होते हैं वो सारे वापस में चले जाते हैं। बट यस, प्रेगनेंसी ग्लो होता तो है। बहुत कम लेडीज को मैंने ऐसे देखा है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतना ग्लो नहीं करती है। मैंने भी ऐसा एक दो लोगों से सुना है कि जब प्रेग्नेंट थी तब उनको बहुत पिंपल्स का प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिलीवर किया उनकी स्किन काफी ग्लो करने लगी। हालांकि वो बॉडी टू बॉडी डिफर भी करता है, हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लैकनेस अराउंड नेक एंड ऑल वो सब रहता है ना, बट आप मिरेकल देखो, आफ्टर प्रेगनेंसी सब चला जाता है और ऑटोमेटिक चला जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। लाइक नेचर का ऐसा चीजें हैं, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन आवर वुमेन बॉडी जो अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। अच्छा, तुम्हारा सी सेक्शन था या नॉर्मल? इट वाज अ सी सेक्शन। सो लेबर पेन हुए थे या प्लान्ड थे? नो, so labor pain चल रहा था during that because my baby had 2 round of cords in his neck. So during labor pressure ज़्यादा पड़ा बच्चे पे, तो बच्चे ने potty कर दी and because of that yeah, urgent C-section लेना पड़ा. But during my 9-month journey, I was mentally preparing myself for normal delivery. So again, this brings अच्छा conclusion है कि आप कितना कुछ पढ़ लो, एग्जाम में कुछ अलग ही आता है। एग्जैक्टली, इतना भी प्रिपेयर कर लो, पेपर तो कुछ और ही आना है और आपने आंसर भी कुछ और ही लिखना है। एग्जैक्टली, तो ये मेरे साथ बहुत फनी पार्ट हुआ। आई वाजंट प्रिपेयर फॉर सी सेक्शन, तो मैं ओटी में बिल्कुल नम थी एंड डिफरेंट, एंड इनफैक्ट मुझे मेरे पार्टनर के साथ इतना टाइम भी नहीं मिला डिस्कस करने का बिकॉज बहुत अर्जेंट सी सेक्शन था। बट अगर आज भी मैं वो सब देखती हूँ, जब याद करती हूँ वो सब, तो लगता है ठीक है, it was all worth taking the pain. So how was your experience with your labor pain?
लेबर पेन मुझे उतना फील नहीं हुआ बिकॉज अर्जेंट मुझे सी सेक्शन में ले लिया तो 1 से 1.5 घंटे का ही था बट वही है कि आप प्रिपेयर इतना कुछ कर लो कि कैसे पूरा 9 मंथ का वीडियो देखो कि कितना लेबर पेन को से कैसे माइंड डाइवर्ट करें बट उस टाइम पे कुछ काम नहीं करता है तो जिस इंटेंसिटी का वो होता है यू कैन नॉट इवन इमेजिन एंड मेरे साथ विद मी एज अ पर्सन मुझे पीरियड्स का पेन भी नहीं बर्दाश्त होता है तो इतना है कि मैं एक टैबलेट में लेते ही लेती हूँ तो आप इमेजिन करो लेबर पेन तो कितने उससे कहीं ज़्यादा मल्टीपल में होता है बट गुड पार्ट वॉज दैट कि मेरे साथ ज़्यादा वो मुझे हो नहीं पाया एंड दैट पार्ट इज दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस तो वो ज़्यादा नहीं मैं फील कर पाई बट हाँ it's a different kind of a pain but again when you see the outcome it will be worth taking that pain क्योंकि मैं तो वो रात भूल ही नहीं सकती मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मुझे एक्चुअली पेन जो है वो दोपहर को 4 बजे स्टार्ट हो गया था बट इट वाज अ बैक पेन मुझे समझ में नहीं आया कि ये लेबर पेन है राइट तो 9 साढ़े 9 बजे तक जैसे तैसे मैंने निकाल दिया कि नॉर्मल पीरियड का पेन जैसे होता है वैसे ही पेन था फिर 9:30 बजे मेरा वाटर ब्रेक हो गया और हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर ने चेक किया डॉक्टर भी नहीं है नर्स ने चेक किया नर्स ने कहा आपको पेन तो 4 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गया जब ये मैंने सुना तब एक्चुअल पेन स्टार्ट हुआ फील होना स्टार्ट हुआ एक्चुअली उसके बाद में वो रात तो मैं भूल ही नहीं सकती मतलब जो मैं चिल्लाई हूँ कि इतनी ज्यादा आवाज मेरे अंदर से निकल सकती है ये भी मुझे उस दिन ही पता चला कि मैं इतना भी चिल्ला सकती हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती करके मैंने कहा जिसको सुनना था उसे वो दिन आना चाहिए था उस लेबर रूम में कि क्या होता है आई नो मतलब कहते हैं कि कितनी हड्डियों का एक साथ जितना पेन आपको हो सकता है एक ज़रा सी फ्रैक्चर का पेन पर्सन कैन नॉट बियर राइट एंड उस टाइम पे जितना पेन एक वुमेन को होता है उस टाइम पे इट्स अनइमेजिनेबल सो इट्स जस्ट दैट आप कैसे अपने माइंड को उस टाइम पे स्टेबलाइज करते हो और अपने आप वो टाइम पे तुम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाते हो हाँ राइट एग्जैक्टली तो पीपल कैन जस्ट टेल यू बट कुछ काम नहीं करता है बट इज दैट आपके पार्टनर का आपके साथ होना आपके पेरेंट्स का आपके साथ होना दैट्स इनफ फॉर अ वुमन टू गो थ्रू दैट पेन ऐसा मतलब मुझे फील होता है मुझे वो टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी वहाँ पे रुके हुए थे लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे कोई लोग भी नहीं चाहिए था मैंने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अकेले रहना है और ज़रूर से चिल्लाना है तो फिर डॉक्टर आए जो रेसिडेंट डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया उन्होंने कहा कि एपिड्यूरल देना पड़ेगा क्योंकि अगर इसे अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो जब इसकी डिलीवरी होगी तब उसे पुश करने के लिए इतनी एनर्जी उसमें रहेगी नहीं जो वो एपिड्यूरल देने वाले डॉक्टर आए तो एक प्रोसेस होता है कि वो हमें समझाते हैं कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं मतलब मुझे नहीं सुनना आप मेरे साथ क्या करने वाले आप बस लगा दो मुझे मेरा पेन कम कर दो मुझे कोई लेना देना नहीं है आप क्या लगा रहे हो कहाँ लगा रहे हो बस लगा दो तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हमारी प्रोसेस है वो हमें समझानी पड़ेगी 4 नर्स ने मुझे पकड़ा हुआ था मैं बैठी हुई थी उन्होंने एपिड्यूरल दिया उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चुभेगा तो पैर कर लेना हिलना मत और वो मेरा लेबर पेन ही इतना ज्यादा था तो वो इतनी सी सुई चुभने के बाद मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला था वो देने के बाद में मैं थोड़ी शांत हुई और फिर सुबह डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया मेरी डिलीवरी काफी क्विक मुझे बहुत पुश नहीं करना पड़ा डिलीवरी वाज वेरी बिकॉज आपका लेबर पेन उतना ज़्यादा था तो पूरे प्रोसेस में सर्विक्स डायलेट हो गया तो मेरे साथ मुझे लेबर पेन 2 घंटा मुझ गए तो 1.5 से 2 घंटा था तो पॉटी एकदम ऐसे निकली जैसे मेरा वाटर ब्रेक हुआ मैंने नर्सेस को यही बोला कि मुझे लगा मेरा वाटर ब्रेक हो गया तो डॉक्टर्स ने जब मुझे चेक किया एक्चुअली नर्सेस ने ही चेक किया एंड मेरी गायनेक वाज अ विजिटिंग डॉक्टर देयर तो उन्होंने चेक किया एंड दे जस्ट क्लिक द वीडियो एंड उन्होंने मुझे नर्सेस तो समझ गई थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये वाटर ब्रेक नहीं हुआ है मैडम बच्चे ने पॉटी कर दी है एंड तब माय गायनेक केम रनिंग कि भाई नाउ यू हैव टू टेक अ अर्जेंट सी सेक्शन एंड दिस वाज अराउंड कुछ 5:15 5:16 की बात है ये मुझे कब मेरे नर्सेज ने ले गए एंड ओपीडी में एंड आई वाज कम्प्लीटली नम बिकॉज मैं बिल्कुल तैयार थी ही नहीं कि ये ऐसा होगा मेरे साथ एंड मुझे नहीं है कि मुझे ओटी थिएटर से डर लगता है बिकॉज मैं पहले भी सर्जरी मेरी हो चुकी है तो मुझे वो नहीं था मेरे माइंड में
एंड बट मुझे ये था कि यार ये कैसे हो गया अभी तो, एंड एक और मेरे को बैक ऑफ द माइंड था, इज माई बेबी फाइन, बिकॉज मेरी में पॉटी Potty करती है, करती बेबी है। के गले में 2 लूप है, हाँ, एंड डॉक्टर ने पहले ही, एंड दिस वाज जस्ट जो डिलीवरी से 2-3 दिन पहले वाला एनएसटी टेस्ट होता है उसमें आया था लूप, बाकी 9 मंथ्स कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो 2 दिन पहले ऐसा आया था, एंड 2 दिन मतलब मैं इतनी टेंस थी, एंड शायद उसी टेंस में मेरे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था कि बेबी का क्या है, 2 लूप आ गए हैं, बेबी फुल बिल्कुल टर्म पे है, जब टर्निंग की जगह नहीं है बेबी के पास, तो ब्रीदिंग ऑक्सीजन उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, ब्रेन तक ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं, तो लॉट मेनी थिंग्स। तो आई वॉज लाइंग इन दी ओटी एंड पूरा नम थी, एंड देन वो लोग मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं, डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू काम मी, एंड मैं शिवर कर रही थी, बट मुझसे मैं स्टेबल थी नहीं उस टाइम पे। डॉक्टर ने मुझे इतना संभाला उस टाइम पे, कुछ नहीं है, कोई मेजर सर्जरी नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला मुझे सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप नम करके ही करने हाँ, वाले हो, हाँ, मैं जस्ट बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर, आई थिंक सो मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, हाँ, बट ठीक है। एंड 5:16 they took me, and 5:31 मेरे सामने आउटपुट आ गया, इट वाज दैट क्विक। तो सी सेक्शन बहुत मतलब इट्स इजीएस्ट ऑफ द थिंग दैट हैपेंस, एंड उसके बाद की जो फर्स्ट वॉक होती है, हाँ, हाँ, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वॉक, एंड मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करना, आई थिंक सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आई विल नॉट से सी सेक्शन ईजी है या नॉर्मल है, बिकॉज दोनों ही एक काइंड ऑफ, एक पहले का पेन एक बाद हाँ, का तो पेन पेन है। है। बट मैं अगेन फिर से बोलूँगी, सी सेक्शन के बाद भी कुछ लड़कियों में माइंड ब्लॉक रहता है, मेरा सी सेक्शन है, मेरे बैक पेन रहेगा, हाँ, हाँ, मैं ठीक है, रिकवरी करने के लिए तो मैं थोड़ा अपने आप को यू नो टू गिव योर बॉडी अ रेस्ट, वो नॉर्मल में भी लगता है, हाँ। बिकॉज यू पुश योरसेल्फ इतना, बट इट्स लाइक आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट टू टेक केयर ऑफ द बेबी, सो दैट्स द थिंग। मेरे केस में मेरी डिलीवरी बहुत फनी थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी जब डिलीवरी स्टार्ट हुई तो मेरे पार्टनर को या फिर मेरे मम्मी को पता भी नहीं था कि मेरी डिलीवरी स्टार्ट हुई। ओह, लेबर रूम से रिलेटेड ही उन्होंने रिलेटिव्स के लिए एक रूम बनाई थी, तो जैसे ही डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आए तो उन्होंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ओके, डॉक्टर चेक करके आए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कॉफ़ी भी किया, तो मुझे लगा टाइम है अभी, ये क्या रिलेटिव्स के रूम का दरवाज़ा खोलेंगे, पार्टनर रहेगा, मैं बताऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर बाहर गए, नर्सेस आई, फटाफट कर्टन्स वर्टन सारे लगा दिए, और दूसरे मेन डॉक्टर के अंदर जो लोग डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि पुश करो। मुझे लगा ठीक है, ट्रायल ले रहे होंगे कि पुश करो करके, वो- मैंने पुश किया, हाँ। तो उन्होंने कहा बाल दिख रहे और थोड़ा पुश करो। अरे मैंने बोला डिलीवरी स्टार्ट हुई है? तो बोली नहीं अभी बहुत टाइम है, आराम से तुम पुश करो करके। फिर मैंने पुश किया, फिर मेन डॉक्टर आए, मेरे मेन डॉक्टर ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और वो मेरे सिर के पास खड़े थे वहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, बोले खत्म होते आ रही है। मैंने बोला अरे मेरे पार्टनर को तो बताओ कि मेरी डिलीवरी स्टार्ट हुई है करके। तो बोले होने के बाद में सबको पता चल जाएगा। मैं बहुत पहले से ये बोलती थी, समहाउ पता नहीं मेरे साथ ये हुआ है या फिर सबके साथ ऐसा होता है, जो मैंने चीज़ें भूली है कि मुझे क्या Yes. चाहिए है, हाँ वो सारी चीज़ें भूली है। मैं बहुत पहले बोलती थी मेरे पार्टनर को कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, और मैंने ये माइंड में सेट कर लिया था, जैसा तुमने कहा कि नॉर्मल की चाहिए, नॉर्मल हुई। मैं हमेशा बोलती थी मेरी डिलीवरी ना बहुत क्विक होगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 1 2 3 और बाहर, तो 4 5 तक भी नहीं पहुँचेगा, और एक्चुअली वो 1 2 और 3 में बाहर आ गई। ओके, फिर मैं डॉक्टर को पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, डॉक्टर मुझे बताने के लिए भी रेडी नहीं है, मुझे रोने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन मुझे बता क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग मूवीज में देखते हैं कि अरे बेटा बेटी हो गए तो रोने की आवाज़ आएगी, तुरंत बता देते हैं करके, कुछ बता नहीं रहे। मैं ही डॉक्टर को पूछ रही, डॉक्टर ने कहा मुझे भी नहीं पता, वो पीडियाट्रिशियन को पता है, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है करके। उसी में हमारे 5 मिनट चले गए। ओके, फिर डॉक्टर 5 मिनट बाद आए, उन्होंने बताया कि बेटी हुई है और जो तुम्हें चाहिए था वही हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी, तो मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे बेटी चाहिए। मैंने बोला लेकिन अगर मेरे पेट के अंदर बेटा है तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी माँ को तो बेटी चाहिए थी लेकिन हाँ। बेटा हुआ है। तो वही जो चीज़ें मैंने बोली, और मेरे डॉक्टर ने ये और चीज़ मुझसे कही थी कि तुम्हें पेन होने वाला है और तुम्हें पता है कि तुम्हें पेन होने वाला है, और अगर तुमने लेबर पेन सहन नहीं किया तो तुम क्या ही माँ बनोगी करके।
अच्छा ऐसा है, ऐसा। चैलेंज दे रहे हो, हाँ। अब तो फिर सहन करके दिखा दूंगी। और तुम यकीन नहीं मानोगे, उस रात डॉक्टर मुझे देखने भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डॉक्टर मेरे सामने आएंगे तो मैं बोलूँगी मुझे सेक्शन करना है, मुझे पेन सहन नहीं करना। बट हाँ, इसके थ्रू मैं मेरी मम्मी को और मेरे पार्टनर को डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो टाइम अगर वो दोनों मेरे साथ नहीं थे तो वो 16 आवर्स का जो लेबर पेन है वो मैं कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, कभी भी नहीं। कि वो क्या होता है वो एक लड़की समझ सकती है कि वो पेन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई विल से कि ड्यूरिंग दैट जर्नी, ठीक है मम्मी के हम आज भी बच्चे हैं, हाँ। तो वो तो हमारे लिए कुछ भी शायद कर देंगी एंड शी विल पुश हरसेल्फ हाँ। अ लॉट, बट पार्टनर कितना अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। पार्टनर कितना सपोर्टिव है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप पहले देखो तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पापा लोग शायद हमारे मम्मी जिस टाइम पे उस टाइम पे होते भी थे, चेकअप्स के टाइम पे जाते थे कि नहीं जाते थे। आजकल के पार्टनर मतलब एंड टू एंड हर सोनोग्राफी में साथ में रहते हैं एंड दे लिव द जर्नी एंड दैट इज हाउ, हाँ आई एम प्रेग्नेंट से वी आर प्रेग्नेंट का कॉन्सेप्ट आया है। तो आई थिंक सो वो सपोर्ट इज इमेंस एंड मेरा भी ऐसा ही कुछ था। आई टोल्ड 5:15 पे वो मुझे ले गए एंड मुझे मेरे पार्टनर को इतना टाइम भी नहीं मिला, मुझे बस स्ट्रेचर पे लिटाया और मैंने इतना बोला कि मम्मी लोगों को फ़ोन कर दो, अब डिलीवरी होने वाली है। हाँ। बस मेरे पार्टनर ने फ़ोन किया है, मेरी मम्मी आई थी बस हॉस्पिटल एंड बस माय बेबी वाज हैंडेड ओवर टू हर कि लो हो भी गया। तो मेरी मम्मी इस उम्मीद से आई थी कि भाई मेरी बेटी ओटी में जा रही है तो मैं उससे मिल लूँगी, हाय हेलो, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, वो जो मोमेंट होता है जो बिकॉज मैंने आज तक ये बिकॉज आई एम डूइंग इट दिस लाइव, तो मैं बोलूँगी आई हैव दैट वन टेयर जब मैंने देखा कि माय बेबी वाज सी सेक्शन में, यू आर इन योर फुल सेंसेस एंड यू कैन सी, मतलब बेबी को निकाला गया है, कैन बेबी को मैंने देखा कि मेरे अंदर से लिविंग और एक इंसान को निकाला गया। जैसा तुम बोल रहे हो, तुमने देखा, मैंने वो फील किया कि नॉर्मल की Exactly. ट्रूथ हमारे, मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि बच्चा बाहर निकल गया हाँ। है। And वो प्राइसलेस मोमेंट होता है। हम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब आप 9 मंथ्स आपको पता है कि जिंदगी को आप अपने अंदर पाल रहे हो, बट वो मोमेंट एक अलग होता है जब आपके अंदर से बच्चे को निकाला गया एंड वो सीन कि वो बच्चा 2 कॉर्ड्स में एक्चुअली लिपटा हुआ था, तो आई कैन फील कि उसको कितना उस टाइम पे पेन हो रहा होगा, बट दैट्स अ डिफरेंट मोमेंट है, भूल नहीं सकते हैं कभी वो आपके सामने आता है। वो तो कभी नहीं भूल सकते, डिलीवरी तो कभी ना भूलेंगे। मे मतलब अच्छे रीजन हाँ। दर्द या जो भी बोलो, बट यस यू कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। जैसे तुमने वॉक का कहा कि फर्स्ट वॉक, तो मेरा जब हुआ डिलीवरी उसके 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने कहा कि उसके 1 घंटे बाद उठ के बैठना है तो तुम वॉशरूम जाके आओ। मैंने कहा मुझे नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा आए ना आए तुम्हें जाना ही है और करना ही है। मैंने कहा अभी तो मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे फील तो लेने दो कि मेरी डिलीवरी अभी हुई है। मुझे उठ के बिठा दिया उन्होंने 1 घंटे के लिए, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और उसके 1 घंटे बाद मुझे वॉक करना है। थोड़ा तो टाइम दो कि एडजस्ट करने या डाइजेस्ट करने के लिए कि अभी अभी डिलीवरी हुई है। उन्होंने कहा नहीं उठो और जाओ। गई वॉशरूम जाके आई। जब मैं फर्स्ट टाइम उठी तो मुझे चक्कर आए, क्योंकि एकदम लेट के उठ के बैठना, चक्कर आए। जैसे तैसे मैं गई, ऑफकोर्स नर्स थी मेरे साथ में, मुझे पकड़ के लेके गई। वापस आई, वापस आने के बाद मैं फिर से सोई। नींद तो आ ही नहीं रही थी क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी कि हाँ बच्चा हुआ है, अपना बच्चा है खुद का। उसके बाद में जब रूम में जाने का टाइम आया, डॉक्टर ने कहा तुम चल के जाओ, और रूम यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर, इतना रूम तो था ही। अच्छा, मैंने कहा ना हो पाएगा, मुझे व्हील चेयर को, मैं यहाँ से उठ के नहीं जा पाऊँ। डॉक्टर ने दी व्हील चेयर, और रात में जब वापस डॉक्टर चेक करने के लिए आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेड पे ही बैठी हूँ तब से या चली भी हूँ उठ के। मैंने कहा नहीं मैं चली हूँ, लेकिन वो जो फर्स्ट वॉक होती है ना वो बहुत पेनफुल होती है क्योंकि स्टिचेस रहते हैं उसके, इतना पेन में भी वॉक करना। लेकिन वो बोलते हैं ना कि यार एक बार अगर तुम्हारी डिलीवरी हो जाती है तो सारा पेन वैसे ही चला जाता है। पेन होता है, लेकिन वो माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो चुका होता है। पूरा माइंड में नहीं है कि कितना आप मेंटली अपने आप को उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एंड दैट्स व्हाट उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब एवरी
डॉक्टर पुशेज यू कि यू वॉक, बिकॉज नॉर्मल था तो 2 घंटे बाद हम मेरा शायद 8 घंटे था, नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने वॉक कराई थी एंड दे पुश्ड मी कि नहीं वॉक तो करनी है, वॉशरूम में ना भी मेरे कैथेटर लगा ही हुआ था तो इतना वो नहीं था, बट येस बिकॉज मेरे तो स्टिचेस पूरे ही थे तो जो वॉक थी दैट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल, बट टेक्निकली यू शुड डू इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आप उस 12 घंटे में तो यू कैन नॉट इवन नर्स अ बेबी एंड उतना आप कंडीशन में भी नहीं होते हो, 4-5 घंटे तो आपके एनेस्थीसिया में ही निकल जाते हैं तो वरना तो वैसे भी तो 12 घंटे के बाद ही टेक्निकली आप तब तक क्रेव करते रहते कि अरे कब लोगे आप बच्चे को अपने हाथ में, तो वो थोड़ा एक सी सेक्शन का एक एडिशनल पेन रहता है कि आप 12 घंटे को ले नहीं सकते बिकॉज आप कंडीशन में ही नहीं हो। ठीक है, How was your breastfeeding experience? डोंट आस्क, बहुत ही डिफिकल्ट था। मैंने 9 मंथ्स तो कुछ देखा नहीं कि भाई क्या वीडियो तो लेबर पेन में लगी थी, आखिरी में मैंने बस इतना देखा था कि लेबर पेन कैसे करना है, बट ब्रेस्ट फीडिंग और ये सब मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। फिर जब शुरू हुई, बट अगेन गुड पार्ट वाज दैट माय बेबी लैच्ड, तो वो एक मुझे लगा अरे वाह चलो ये तो बच्चा सीख के आया, तो ये अपने को टेंशन नहीं है कि बच्चे को सिखाना पड़े, वरना वो एक मुझे ऐसा लगता है बच्चे अंदर से ही सीख के आते हैं कि मैं लैच कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे इतना तो सीख के आओ, बाकी तो हम सिखाएंगे बट इतना तो सीख के आओ, तो मेरा ये था कि यार ये तो सीख के ही आना चाहिए, तो गुड पार्ट वाज दैट। तो बट अगेन जो क्लस्टर फीडिंग कहते हैं कि बच्चे को बार बार, तो उस टाइम पे मुझे इतना इनफ पता भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एम आई फीलिंग समवेयर कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है एंड कैसे पकड़ना है, वो तो आजकल इतना हमारे पास Lactation कंसल्टेंट्स consultants हैं तो वो बताते ही हैं कैसे पकड़ना है, हमारे पास एक्सेस भी है वीडियोस का सब, बट मेन मेरा मुझे जो चैलेंज वही आया कि ब्रेस्ट फीड करा रही थी बट बेबी का शायद पेट नहीं करता था, या वो क्लस्टर फीडिंग रहती है कि जहाँ पे उनको बार बार हर 40-45 मिनट्स में ऐसा दे वांट टू फीड, तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कहीं तो कुछ समथिंग विच इज़ नॉट राइट दैट आई एम डूइंग। देन आई डिस्कस्ड इट विद माय डॉक्टर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट हैपेंस विद एवरी बेबी, बच्चों को भी भूख लगती है, बच्चों के पास दे डोंट हैव दोस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो देन वो थोड़ा मेरे लिए कंसोलिंग था। अदरवाइज शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी, मुझे समझ भी नहीं आता बच्चे को पकड़ूं कैसे करना है एंड वीक एंड एवरीथिंग, बहुत थोड़ा क्लमजी सिचुएशन हो रही थी, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, उसमें बेबी इज हंग्री आफ्टर एवरी 40 मिनट्स, तो आई वाज फीलिंग दैट दिस इज समथिंग दैट वेयर आई एम फीलिंग ये मुझसे नहीं हो पाएगी, बट गुड बिकॉज सी सेक्शन था तो फॉर्मूला भी था, तो मेरा ऐसे कॉम्बिनेशन चलता रहा, बट अभी लगता है कि ठीक है, मतलब आई वाज नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट मेरे लिए थोड़ा नया था, ठीक है हो गया डिफिकल्ट भी इसका बट हो गया। मुझे स्टार्टिंग के डेट में इतना प्रॉब्लम नहीं आया ब्रेस्ट फीडिंग का, लेकिन जब मेरे बेबी को जॉन्डिस हुआ था तब उसमें पता चला कि मेरा दूध कम पड़ता है, इसलिए उसकी वजह से उसे जॉन्डिस हो रहा है, तो वो एक गिल्ट था कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ ठीक से, अगर कुछ भी कहीं ना कहीं कमी तो किसी ने मुझे ब्लेम नहीं किया, लेकिन एज अ मॉम जो गिल्ट होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे बच्चे का पेट भर सके या फिर वो शांत हो सके, कंटिन्यूस रोए जा रही थी, उसको वेट DSPT पे रखा हुआ था, पूरे कपड़े वगैरह निकाल के, वो हार्ड सर्फेस होता है नीचे का, वो देख भी नहीं पा रहे थे, वो इतना रो रही थी, डॉक्टर समझा रहे थे कि ये बच्चों के टैंट्रम्स होते हैं अपने पास लेने के, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि यार 1.5 दिन के बच्चे को क्या ही टैंट्रम्स आएंगे, तो उन्होंने वो टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया, डॉक्टर्स ने भी, पार्टनर ने भी, वो टाइम पे फॉर्मूला यूज़ किया था, फिर मेरा मिल्क बढ़ाने के लिए मुझे मेडिसिन लिए थे 5 दिन के लिए, तो 5 दिन की मेडिसिन लेने के बाद में सब नॉर्मल हुआ, अच्छी नॉर्मल हुई, अच्छा, और डॉक्टर को लगता है कि एक दिन में हमें ना सारे मेडिकल टर्म्स आ जाएंगे, वो कहते हैं BF करो, आजकल BF का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड पता था, अब वो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो भी पता चल गया है,
और एक पहली चीज़ ये हुई कि डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें इलाज करना नहीं आ रहा है तुम्हारे बच्चे को तो तुम एक्सप्रेस करो, या अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम एक्सप्रेस करो। तो आई वाज लाइक कि मैं एक्सप्रेस ही तो कर रही हूँ कि मुझे पेन नहीं हो रहा है। नहीं पता हमें हाँ, हमें नहीं पता कि एक्सप्रेस करना मतलब पंप यूज Pump करो, करो। टोटल में ये करो। नहीं तब उन्होंने बोला कि ऐसी भी एक कंसेप्ट होता है। मैंने कहा बॉटल फीड मुझे पता नहीं, मुझे एक्सप्रेस कहते हैं ये नहीं पता। फिर वो मेडिसिन लेने के बाद में बच्चे का पेट भरने लग गया, फिर वो आराम से 2-2 घंटे सोने लगे। अदरवाइज वो तो 3 दिन बीच के थे वो बहुत डिफिकल्ट। मेरे साथ मेरे बेबी के साथ ऐसा काफ़ी रहा है। मैंने ही डिस्कस किया तो दे कॉल इट एज अ ग्रोथ स्पर्ट। हाँ उस टाइम पे बच्चे को बार बार लगता था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत गिल्ट आया कि अरे ये क्या मतलब बिकॉज ऑफ माई बेबी इज नॉट एबल टू फुल नहीं हो पा रहा था। तो यार वो टाइम में ना हमारे अंदर इतना हार्मोनल चेंजेस होते रहते थे कि इतना बड़ा चेंज अपने साथ हुआ रहता है कि एक बच्चा हमने हमारे अंदर से बाहर निकाला है, तो कोई कुछ बोले या ना बोले वैसे ही रोना आता है, वैसे ही वो एक गिल्ट होता ही है। किस चीज़ का होता है मुझे आज तक समझ में नहीं पता नहीं आया। वो गिल्ट होता है कि वो पोस्टमार्टम का होता है। उसी को पोस्टमार्टम हाँ, कहते हैं, वही, ऐसा मैंने सोच हाँ, लिया है कि exactly. जो हार्मोनल चेंजेस डिलीवरी के बाद हाँ। हमारे साथ होते हैं उसी को ये Correct. पोस्टमार्टम कहते हैं। लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम ना बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए लोग इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने जैसे ये प्रोग्राम डिजाइन किया है तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम में हर एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड और मदरहुड जर्नी से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स है वो एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ भी एक सेगमेंट्स रखे ताकि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट हो। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, अब अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग के 15 दिन जो है वो पोस्टमार्टम थे, लेकिन वो टाइम पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मेरे पार्टनर मेरे साथ थे लेकिन फिर भी मैं रोती थी। क्यों रोती थी मुझे आज तक नहीं पता। मैंने हमेशा मेरे पार्टनर को बोला है कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम वहाँ पे कभी थे नहीं। दो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट था, मेंटली मेरे साथ वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता है कि वो मेरे साथ वो टाइम पे नहीं है, जो कि गलत है। वो मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, मैं घड़ी घड़ी रो रही हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं तब भी रो रही हूँ कि मेरे पापा आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे तब भी मुझे रोना आ रहा है कि पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। फिर एक दिन मेरे भाभी को वीडियो कॉल लगाया मेरी मम्मी ने और मुझे सामने बैठाया, सुनो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नॉर्मल है, रोना आ रहा है रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन के अंदर चीज़ें मत रखो। कैसा होता है कि 9 महीने हमारे ऊपर पूरा फोकस रहता है, Right. हमें पैम्परिंग मिलती है, हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, सडनली वो फोकस किसी बच्चा। और के ऊपर Correct. शिफ्ट हो जाता है। जैसे लोग बच्चे को मिलने आते हैं तो उसकी मम्मी भी साइड में बैठती है, उसको पूछता How भी she नहीं है feeling? कोई कि कैसा लगा? कैसी हो क्या हो, डायरेक्ट बच्चे की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो साइड किया है ऐसे फीलिंग आती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तुम्हें अगर कुछ बात करनी है तो हम यहाँ पे है। बस मुझे ऐसा लगता है किसी भी नई बातों से इतना ही बोलने की जरूरत है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम तुम्हारे साथ है। इतना भी बोल दो ना तब भी उसे मुझे लगता नहीं कि पोस्टमार्टम पर पता नहीं है, मतलब मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो थोड़ा लंबा चला था। मेरे पास मेरी मम्मी भी थी, मेरा पार्टनर भी अवेलेबल था, बट मुझे तब भी फील हुआ था काफ़ी टाइम तक मेरा ये चला था कि क्या हो गया है। बिकॉज एज ए पोस्टमार्टम में सब गिल्ट बहुत जल्दी आता है हर चीज़ का कि बच्चे को कैसे संभालना है, बच्चा फीड कर रहा है तो पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कहीं मेरी गलती की वजह से मैंने सही नहीं पकड़ा है या उसको भूख लगी है। मतलब कभी हर कभी तरीके तो से ऐसे भी होता है कि बच्चा रात में उठ रहा है ना तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर तो नहीं हुई, मुझे नींद तो हाँ। नहीं लगती थी, एग्जैक्टली बहुत देर से तो नहीं रो रहा था। तो वही समझ में नहीं आता, हर चीज़ का तो गिल्ट Guilt लेते होता है। रहना और यही लगता है। और आपके अंदर रहता है यार, अभी आई डोंट नो कितने कहाँ ये होता है, बट आपको एक 40 डेज के अंदर 40 डेज के लिए आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। हाँ। आपके साथ ऐसा था कि भाई ज़्यादा मिर्च का खाना नहीं देना है या आपको अलग ही देना है, तो वो एक तरह से बोलो थोड़ा ये होता है कि भाई अगेन उसके पीछे आइडिया भी यही है। ये आइडिया से कोई नहीं करता है आपका कि आपको जरूरत हाँ, है, हाँ। इसलिए करते हैं क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बच्चे को कुछ उस टाइम पे। हाँ मतलब डिलीवरी के बाद तो सब चेंज हो जाता है कि आपके साथ जो भी पैम्परिंग हो रही है वो आपके लिए नहीं हो रही है, बच्चे के लिए वो बच्चे के लिए हो रही है। तो ये सब थोड़ा वो सब माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है ना, तो लगता है कि वो दिस इज नॉट समथिंग राइट, मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस बची नहीं है। फिर जब लोग आने शुरू होते हैं, मेरे साथ ही हुआ था,
कि डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई तो जब लोग थे घर में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे छोड़ ये दो। मेरे साथ भी हुआ है। मैं तो- यही बोलूँगी कि ये तुम्हारे साथ ही हुआ है, मुझे ऐसा लगता है ये सबके साथ मुझे होता है। पोस्टमार्टम लगता हाँ, है, हाँ। तो वो मेरे साथ चला कि मुझे उस टाइम पे कोई नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें तो घर पे आने के बाद लगा है शिवानी, मुझे हॉस्पिटल में भी लगता था कि मुझसे कोई मिलने ना आए। तो मुझे पता है कि हर किसी को खुशी होती है कि बच्चा हुआ है, जाके मिलना चाहिए। राइट, लेकिन वो हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं हाँ। कि ऐसा लगता है कि नहीं, कोई नहीं चाहिए। मे बी किसी को लग सकता है कि मुझे लोग पसंद नहीं है, या फिर मैं अपने बच्चे की ओवर केयर कर रही हूँ जो मुझे अपने बच्चे को किसी को दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं होता, वो हमारे अंदर के जो चेंजेस है। Right. जैसा तुमने कहा कि शायद इसी को पोस्टमार्टम कहते हैं, मुझे स्टार्टिंग के 15 दिन तो वो हुआ ही था। मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है। राइट, हाँ, तो वही फीलिंग आती है। वो इस वजह से नहीं है कि हमें, तुमने ऐसे बोला कि हमें कोई चाहिए नहीं, हाँ। हमसे हमें चाहिए, बट हमारे खुद के उस टाइम पे इतने स्ट्रगल्स होते हैं ना, हम अपनी बॉडी के साथ हमारी बॉडी को चेंज अडाप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं रेडी ही होती है। नहीं होती है। पता नहीं किसी की होती भी है कि नहीं होती, मे बी सेकंड थर्ड चाइल्ड में होती होगी, Don't क्योंकि know. फर्स्ट एक्सपीरियंस आ जाता है। फर्स्ट में तो नहीं होती है कि बॉडी खुद अडेप्ट कर रही है चेंजेस पे, आप बच्चे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सब देख के तो लगता है कि लेट मी फोकस ऑन माय ओन थिंग। पोस्टमार्टम, बट लोग कहते हैं कि है कि नहीं है, बट पोस्टमार्टम आई विल से दैट इट एग्जिस्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, लेकिन होता है। जी, आई एम वंडरिंग हमारी मम्मियों को हुआ होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज नहीं हुआ होगा, या फिर वो टाइम पे उन्हें वो टर्म्स पता नहीं हाँ। होगी कि कैसे होता है। जैसे अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मैं ये भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब तुम्हारा पहला दिन था, तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, तो क्या आया तुम्हारे मन में? इच्छा हुई ऑफिस ज्वाइन करने की? मन तो नहीं था, हाँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो 6 महीने मजे, मतलब 1-2 महीना मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी बच्चे के साथ, बट थर्ड मंथ से आई वाज मेंटली प्रिपेयर कि शिवानी, दिस 6 मंथ इज गिवन टू यू ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट टू फोकस ऑन योर बेबी। हाँ। ठीक है, कोई गिल्ट लेने की बात नहीं है, तुम कंपनीज को लूट नहीं रही हो, हाँ। क्योंकि ये ऑफिशियली दिया है। हाँ। तो ये जो टाइम दिया गया है, फोकस ऑन योर बेबी, आफ्टर 6 months गिव योर टाइम टू योर बेबी एंड मतलब ब्रिंग दैट वर्क लाइफ बैलेंस। तो फ्रैंकली स्पीकिंग थर्ड मंथ से मैंने ऑफिस का बिल्कुल छोड़ ही दिया टेंशन। मुझे पहले था कि मैं करियर में क्या करूँगी आगे, अब प्रमोशंस होंगे कि नहीं, अप्रेजल्स का, ये सब बहुत चीज़ें चल रही थी, मुझे नहीं पता कि पोस्टमार्टम में क्या था, आई डोंट नो, बट ये सब मेरे दिमाग में था कि मेरी करियर लाइफ तो खत्म हो गई है, मैं बस यही करती रहूँगी क्या, क्योंकि बच्चे के अलावा कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी मैं। बट जब वो डे फाइनली आई जॉइन बैक आफ्टर 6 months, it was I was excited। ठीक है, अब मेरे पास कुछ और भी है, प्रॉब्ली आज फैसिलिटीज इतनी हैं कि हमारे पास कोई है कि आई कैन कीप माई बेबी एंड माई मदर इन लॉ इज विद मी। तो मुझे था कि ठीक है, ही विल बी फाइन, बेबी सिटर रहेगी, बट अगर गिवन एन ऑप्शन तो आई वुड नेवर जॉइन बैक, बट ये बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज यू हैव टू जॉइन बैक, एंड टू सम एक्सटेंट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, अगर आप करियर ओरिएंटेड हो एंड अगर आप कर भी रहे हो तो इट्स थिंक गुड थिंग, यू कैन गिव अ गुड लाइफ टू योर किड ऑल्सो, बट मिक्स फीलिंग रहता है। आई विल नॉट से कि बिल्कुल मन नहीं है कि ना ज्वाइन करो, बट मिक्स फीलिंग होता है, मेरे साथ भी यही होता है। एक्साइटमेंट हाँ। कि अभी कुछ और भी है, हाँ। थोड़ा बच्चा रो रहा है तो थोड़ा ब्रेक मिलेगा, बट हैविंग सेड दैट आप बच्चे को अच्छे हाथों में देके हाँ। तब इट्स पीसफुल, अगर वो नहीं है देन आई थिंक सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। बच्चा होने के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे पार्टनर के साथ और स्ट्रॉन्ग हुआ? Good topic to touch with actually. I will say कि I have seen a new side of my partner. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसको बोलती थी, शुरुआत में मुझे लगता था कि नॉट श्योर कि हम रेडी हैं कि नहीं है सब बेबी के लिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी हैंडल किया नहीं है। मेरे पार्टनर ने फिर भी हैंडल किया बच्चों को, मैंने नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा और सही डिसीजन है कि नहीं है बच्चा करने का, एंड हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल स्पेस रहती है, वो कहीं हैम्पर तो नहीं हो जाएगी। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मुझे उतना मतलब
नॉर्मल था, मुझे पता ही नहीं चला 9 मंथ। बट आफ्टर डिलीवरी आई हैव सीन दैट, मतलब आई वाज, तो एक दिन तो मैं पूरा आउट ऑफ वर्क ही थी, आउट ऑफ बिकॉज ऑफ सर्जरी। आई हैव सीन कि माय पार्टनर वाज लिटरली गेटिंग आफ्टर, हर 2 घंटे में उठ के वो बेबी को पिला रहा था मैं। तो वो डिफरेंट साइड थी उसकी। एंड अभी भी मैं देखती हूँ ना, तो इट्स काइंड ऑफ चेंज, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत चेंज हो गया है। अभी पहले लगता था कि चलो घूमने जाओ, अभी उसको लगता है कि नहीं ठीक है, आप ऑफिस के बाद अगर टाइम मिल रहा है, आई हैव टू स्पेंड दैट टाइम विद हिम। तो वो उसका एक्सप्रेशन मुझे बेबी के साथ देख के मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि ठीक है, इतना ही इज इक्वली गिविंग हिज 100% इनटू इट। एंड मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, अभी अभी मेरे अंदर वो गिल्ट आ गया है यार, पता नहीं मैं उसको टाइम दे पा रही हूँ कि नहीं, अभी मैं फोकस ऑफिस के बाद बच्चे पे करती हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टनर को मत भूलो। आज हम जहाँ पे भी हैं कहीं ना कहीं पार्टनर की वजह से उन्होंने सपोर्ट किया है अनडाउटेडली। अगर मॉम इज इम्पॉर्टेंट बट पार्टनर की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है। तो मुझे इस तरह लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पॉइंट पे कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो आई इंश्योर कि भाई अगर कभी हमें ऐसे जाना है एंड मैं बच्चे को लेके बट आई शुड गो आउट। ये नहीं है कि मेरा अभी बच्चा है, छोटा है, अभी नहीं जा सकते। वी शुड वर्क आउट ऑन द सॉल्यूशंस कि कैसे करना है। को पेरेंटिंग जो भी है, बट पार्टनर के साथ थोड़ा तो इक्वेशन काफ़ी, मतलब आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम मोर। जो मैंने उसके साथ देखा है कि कैसे वो बच्चे के साथ रहता है। अभी आई कैन गो आउट एनीवेयर क्योंकि मुझे पता है कि वो डेफिनेटली। और खुद माँ बनने के बाद में खुद के अंदर कुछ चेंजेस हुए? जैसे मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई एक महीने में कि मुझे चीज़ें याद नहीं मुझे भी नहीं रहती। लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ और पेशेंस बढ़ गया है। मुझ में उतना नहीं बढ़ा है। वो मेरा पार्टनर मुझे बोलता रहता है छोटा बच्चा है, इससे तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो। वो मुझ में इतना नहीं बढ़ा है। वो धीरे धीरे आई एम वर्किंग ऑन इट। बट वो मुझे ऐसा बोलता है कि तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करती हो, यही करेगा अभी, उसका यही है, अभी तो और बढ़ेगा। तो वो है। बट यस आप बोलो तो बहुत चीज आता है नेचर में। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। मैं इतना चीज़ों को मायूसली नहीं देखती थी। अभी आप देखो एक बच्चे के माइलस्टोन्स को कितना केयरफुली वॉच करते हो कि यू आर सो पॉइंट की बच्चे ने अभी क्रॉल किया कि नहीं किया। एंड चीज़ों का ध्यान रखना। 6th मंथ हो गए, बच्चे ने ब्लैबरिंग शुरू करी कि नहीं करी। 5th मंथ में वो अपना हाथ पैर पकड़ता है कि नहीं। इतने ऑब्जर्वेंट हो गए हो ना आप, तो डेफिनेटली माइंड नेचर में चेंज तो आता ही है। आप थोड़े और लविंग हो जाते हो। पहले मुझे बच्चों को देख के इतना नहीं यार फील होता था। अभी लगता है हाँ चलो दूसरे के बच्चे भी दिखते हैं तो खिला लो, तो कर लो। वो थोड़ा सा अब आदत हो गई है। अब आदत हो गई क्योंकि अपने घर में भी है। तो अब थोड़ा अपना देख के तो सीख ही लेंगे। अपना देख के सीख ही लेंगे। तो वो आ गया। बट मुझे कुछ भी नहीं पता था बिफोर माई चाइल्ड वाज बोर्न। मुझे बच्चों को हैंडल करने के बारे में कुछ नहीं पता। बट अभी अगर मुझे कोई बोले तो मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ कि कैसे संभालना। खुद एक्सपीरियंस करने के बाद में तो इजीली दे सकते हैं। आ जाता है। Thank you so much, Shivani, for sharing your wonderful and beautiful journey on this program. Thank you so much. और हमारे साथ ऐसे ही इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। See you soon.